हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जून 2023 आरजीबी के M2 के पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार सॉल्व होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक करने में केवल आपको लगता है 1 सेकंड। साथ में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 किस टॉपिक से आया हुआ था, किस यूनिट से आया था, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका ए पार्ट दिया है, सॉल्व इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड along the real axis from z equal to 0 and z equal to 1, and then along a line parallel to imaginary axis from z equal to 1 to z equal to 1 plus iota। क्वेश्चन जो है एक्चुअली हमारे पास आया हुआ है, दिस इज अ यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 5 से रिलेटिव क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम ये यूनिट नंबर 5 है, इसको यूनिट नंबर 4 से, इसको यूनिट नंबर 4 बोलेंगे, 5 नहीं बोलेंगे, यूनिट नंबर 4 से इसी का बी वाला पार्ट जो है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर है। ठीक है, और ये हमारे पास यूनिट नंबर 5, यानी कॉम्बिनेशन हमारे पास इस जून 2023 में जो देखें कि एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का है, दूसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का है, एक क्वेश्चन नंबर 2 का है तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का है, यूनिट 3 का है। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ज्यादा बेहतर मार्क्स चाहिए, कुछ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कोई भी 3 यूनिट अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप 5 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 7A देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A क्या है उसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें दिया हुआ है रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो। तो पहले समझ लो जेड इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। जेड इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जिसमें हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो दिया था, यानी कि ये हमारे पास ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जेड इक्वल टू वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स इक्वल टू वन को और वाई इक्वल टू जीरो को। आप बोलोगे भाई कैसे, तो बहुत सिंपल सी बात है। जेड इक्वल टू हम जनरली क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई को अगर मैं कंपेयर करूंगा जेड इक्वल टू वन से, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू जीरो है। इसी प्रकार जेड इक्वल टू वन को मैंने बता दिया। अब जेड इक्वल टू वन प्लस आई की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू वन प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर i का कोफिशिएंट चाहिए। तो i का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे भाई, वन माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक्चुअली डायग्राम में कहना क्या चाह रहा है। तो जेड इक्वल टू देखो, ध्यान से देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो देखो भाई, ये मेरे पास मैंने इस तरीके से बना लिया, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है ना। अब पहले मैं z इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करूंगा। z इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0। दूसरा मुझे क्या दिया, x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया, 1 0 है ना। तीसरा पार्ट क्या हो गया, 1 1, तो 1 1 मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको मैंने 1 और 1 लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन मेरे पास ऐसे जाएगी और एक लाइन मेरे पास ऐसे जाएगी। तो इस वजह से तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज y इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया x इक्वल टू वन, और ये वाली लाइन जो होगी y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो देखो भाई, उसी बेसिस पे मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। ठीक, आगे बात समझ में। तो मैंने यहाँ इसको ओ दे दिया, इसको A10 दे दिया, इसको B दे दिया और इसको C दे दिया। इतना क्लियर है। और ये वाला पार्ट हमारे पास y इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर जाए। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, i इक्वल टू जीरो टू वन प्लस आई एक्स माइनस आई वाई आई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर dz को निकालना, तो dz एक्चुअली z मेरे पास कितना होता है, x प्लस आई वाई, तो dz कितना होगा, dx प्लस आई डी वाई, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने एज्यूम कर लिया। गिवन द रियल एक्सिस z इक्वल टू जीरो टू z इक्वल टू, मैंने इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू वन टू z इक्वल टू वन प्लस आई, जो मैंने इस डायग्राम के हेल्प से आपको बता दिया है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए। उसने पहले बोला हुआ है कि मुझे अलोंग द रियल एक्सिस निकालना था। रियल एक्सिस मेरे पास क्या हुआ, ठीक है, रियल एक्सिस निकालेंगे। दूसरा मुझे निकालना z इक्वल टू वन, z इक्वल टू वन प्लस आया, तो यहाँ पर अलोंग द पाथ ओ ए बी। ओ ए बी का मतलब क्या हुआ, दिस इज ओ ए बी। ओ बी का मतलब क्या हुआ, ओ से लेके बी तक मुझे जाना है, यानी कि जीरो से मेरे को जीरो से
जेड इक्वल टू 1 तक यानी 0 से जेड इक्वल टू 1 तक यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, है ना। और अगर मैं ओ ए बी जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि ओ ए बी, ऐसे करके। तो ऐसे करके मेरे पास दो पार्ट होंगे, एक होगा मेरे पास 0 ओ ए बी, और दूसरा पार्ट मेरे पास क्या होगा, जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 1 क्या होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास लिखा ना जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास केवल बात हो रही है ए बी की बात हो रही है, तो यानी कि हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। निकालना मुझे ओ ए बी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, along the path OAB, यानी कि where A is z equal to 1, को दिखना ना आपको, z equal to 1, z equal to 1 का मतलब क्या हुआ, y equal to 0, x equal to 1, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर y equal to 0 मेरे पास सामने है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे y equal to 0 रखा, तो dy कितना हो गया 0, तो dz कितना हो गया मेरे पास dx, क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास dz इक्वल टू कितना है dx प्लस आई डी वाई, तो dy की वैल्यू अगर मेरे पास 0, तो dx कितना हो जाएगा मेरे पास dz। लिमिट यहां से लेके यहां तक की लिमिट मेरे पास कितनी आ रही है, 0 से 1, तो मैंने क्या लिख दिया ओ ए 0 टू 1। अब यहाँ पर मेरे पास y कितना हो गया 0, तो x प्लस 0, x माइनस 0 आई एक्स स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास कितना हो, इस वाले इंटीग्रल से निकाल रहा हूँ मैं ना, इस वाले इंटीग्रल से निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास x प्लस आई एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि मैंने इंटीग्रल करा कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई एक्स क्यू अपॉन 3 हो गया। लिमिट रखी तो कितना आ गया 1/2 और i/3। अब बात करते हैं अपन ए बी की, ए बी की बात करते हैं, तो ए बी में मेरे पास x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैंने x इक्वल टू 1 रख दिया। x इक्वल टू 1 हो तो dx कितना होगा मेरे पास 0 होगा, तो अब जैसे ही मैं dx को यहाँ पर 0 रखूंगा तो मेरे पास dz कितना होगा आई डी वाई हो गया, है ना। लिमिट कितनी होगी मेरे पास y की 0 से 1 हो जाएगी, तो 0 से 1, तो यहाँ पे मैं रखूँ, मेरे पास क्या हुआ, लिमिट हो गई 0 से लिमिट हो गई मेरे पास 0 से 1, x की वैल्यू मेरे पास हो गई 1, तो मैंने 1 रख दिया, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास एज इट इज रहेगी, और x की जगह फिर मैंने रख दी, तो कितना हो गया 1 माइनस वाई प्लस आई, है ना। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस आई वाई हो गया, लिमिट पुट करी 0 से 1, तो मेरे पास आ गया i 1 माइनस 1/2 प्लस आई, यानी कि माइनस 1 प्लस i/2। अब इन दोनों इंटीग्रल यानी कि ए बी इंटीग्रल और ओ ए इंटीग्रल को मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखा, तो मेरे पास कितना बनेगा 1/2 प्लस i/3 माइनस i/2, है ना। 1/2 और -1 कितना होगा, 1 माइनस 1/2 होगा, i/3 और i/2 कितना हो गया 5/6 आई हो गया। तो इस प्रकार से मेरे पास इंटीग्रल निकल गया, इंटीग्रल ओ ए बी एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। तो इस प्रकार से हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आइए इसका बी पार्ट समझते हैं कि बी पार्ट हमारे पास क्या है। ये बी पार्ट जो है आपका यूनिट नंबर 5 का है, जो कि मेरे पास 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर दे रखा है। अब आर, अब यहाँ पर हमारे पास पहले डेल का मीनिंग समझ ले कि भाई डेल का मीनिंग होता क्या है। डेल का मीनिंग मेरे पास क्या होता है, दिस इज आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यानी कि मेरे को क्या है, मेरे को डेल स्क्वायर चाहिए, तो डेल स्क्वायर चाहिए तो मुझे दो बार डिफरेंस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं एक एक करके हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। तो पहले हम क्या जानते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड, क्लियर है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक बार इसको हम एक्स के लिए कर देते हैं, एक बार वाई के लिए, एक बार जेड के लिए। तो एक्स के लिए करेंगे तो कितना आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स, वाई के लिए करेंगे तो डेल 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई, और जेड के लिए करेंगे कितना आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये। तो मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना मिल रहा है एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना मिल रहा है वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड कितना मिल रहा है जेड अपॉन आर। तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पहले से निकाल के हमने रख दिया। तो यहाँ पे मैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर निकाला, तो पहले मैं डेल एफ ऑफ आर निकालता हूँ, है ना। तो मैंने पहले यहाँ पर डेल की वैल्यू पुट कर दी है, डेल की वैल्यू एफ ऑफ आर। अब मैंने इस एफ ऑफ आर को अंदर लेके चले गए सबके पास, है ना। अब आप सोचो कि अगर मुझे एफ ऑफ आर को एक्स के लिए करना है डिफरेंस, तो भाई क्या आएगा मेरा आंसर, तो मैं बोलूंगा भाई सर दिस इज एफ डैश ऑफ आर होगा, और आर का मैं अलग से करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा, सही है। तो मैंने देखो ये लिख दिया, है ना। ऐसे वाई के लिए करूंगा तो वाई मिलेगा, जेड के लिए करूंगा जेड मिलेगा। अब मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन आर, तो मैंने यहाँ पर एक्स अपॉन आर रख दिया। तो देखो भाई एक्स अपॉन आर आ गया अपने पास, है ना। डेल अपॉन डेल वाई के लोग दी वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड के लोग दी जेड अपॉन आर। अब मैंने क्या करा यहाँ पे सभी में देखा कि मेरे पास इस सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, एफ डैश आर के अपॉन में आर लिख दिया, एफ डैश आर अपॉन आर लिख दिया, वाई को अलग कर दिया, एफ डैश आर अपॉन आर लिख दिया, और इसको हमने ये लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास जेड भी आएगा जो मेरा छूट गया यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर मैं
अप्लाई करना चाहता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, यानी कितना आएगा डेल टू एफ ऑफ आर इक्वल टू डेल डेल एफ ऑफ आर। अब इस डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली हुई थी, ये पूरी वैल्यू निकाली थी, मैंने रख दी, यहाँ पर जेड भी रखा है ना। अब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस इतना रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डॉट आई कितना होगा 1, तो अपने पास एक्स के लिए आ गया, वाई के लिए आ गया, जेड के लिए आ गया। अब मैं करूंगा, मैं पहले एक डेरिवेटिव आपको निकाल के बताता हूँ कि ये डेरिवेटिव हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लगेगा, क्यों, क्योंकि r भी तो x का फंक्शन है। क्यों मैंने r को x का फंक्शन बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही कि नहीं। तो मुझे r को भी x के लिए करना पड़ेगा, तो जब मैं r को x के लिए करूंगा तो यहाँ पर इतने वाले पोर्शन में क्या लगेगा, डिवाइड का रूल लगेगा, है ना। तो मैंने x डिफरेंशियल ऑफ दिस, तो यहाँ पर डिवाइड कर लगा, तो आर स्क्वायर आर एफ डबल डैश आर माइनस आर एफ डैश सॉरी 1 एफ डैश आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आर को भी मुझे अलग से डिफरेंट करना है, कितना आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स का डिफरेंस 1 हो गया, तो एफ डैश आर अपॉन आर। अब इस डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास, दिस इज एक्स अपॉन आर। अब इस एक्स अपॉन आर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस एक्स में करूंगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आएगा आर क्यूब, सही है। तो मैं देखो मैंने यहाँ पर ये टर्म लिखा गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास मैंने इस आर क्यू को एक बार आर के अपॉन में रखा तो आर स्क्वायर मिल गया, इस 1 के अपॉन में रखेंगे तो आर क्यू मिलेगा। तो ये मैंने एक बार एक्स के लिए करा, सेम मुझे इसको करना वाई के लिए, सेम मुझे करना है जेड के लिए। तो केवल अंतर में डिफरेंस इतना आएगा कि जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पर वाई स्क्वायर आ रहा है जेड के लिए करेंगे तो वहां पर जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास x के लिए डिफरेंशियल, y के लिए डिफरेंशियल, z के लिए डिफरेंशियल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों तीनों इक्वेशन के अंदर ये टर्म मेरे पास कॉमन चल रही है, दिख रही है ना, ये वाली टर्म मेरे पास कॉमन चल रही है। तो ये मैंने कॉमन निकाल दी, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज। और ये वाली टर्म क्या हो रही है मेरे पास, ऐड हो रही है, देखो ये भी ऐड हो रही है, ये भी सेम टर्म, तो कितने हो गए 3 एफ आर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने के बराबर, आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। अब इस आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे करूंगा दिस। अब ये दोनों टर्म क्या सेम है, तो माइनस एफ डैश अपॉन आर है, और ये 3 अपॉन आर एफ डैश है, तो क्या होगा 2 अपॉन आर एफ डैश आर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, और ऑब्वियसली ये आपके M2 में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। यही मेरा पर्पस है कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करेगा, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा ये कि आपको हाई रेजोल्यूशन में देखना है, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो तो पहले वहां पर आप 720 वहां पर आप करके देख कर लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिए, जिससे कि आपको विजिबिलिटी अच्छे से दिखाई दे। प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनन गुप्ता, थैंक यू सो मच।